महाभारत काल के समय की बात है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण घूमने निकले और वे घूमते घूमते महल से बहुत ही दूर आ गए थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जो जर्जर अवस्था में भिक्षा की याचना में हाथ फैलाए खड़ा था। ये देखकर अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने उसके हाथ पर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली रख दी और सोचा कि अब इस गरीब ब्राह्मण को भविष्य में कभी भी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तभी अर्जुन की नजर श्री कृष्ण के चेहरे पर गई। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ वह गरीब ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को लेकर घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा कि अभी इन स्वर्ण मुद्राओं को कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो। अभी संध्या का समय है, कल सुबह होते ही इन स्वर्ण मुद्राओं से घर चलाने हेतु सामग्री लेकर आएंगे। पत्नी ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को एक खाली मटके में रख दिया। ये सारा दृश्य एवं वार्तालाप पास ही छुपा एक चोर देख और सुन रहा था। उस चोर ने रात्रि का मौका देखते ही उन स्वर्ण मुद्राओं की चोरी कर ली। जब सुबह हुई तो उस गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि वह स्वर्ण मुद्राएं उस मटके में नहीं है, वे स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई है। वे गरीब ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया और फिर से भिक्षा मांगने के लिए घर से चल पड़ा। कुछ समय पश्चात उस गरीब ब्राह्मण का पुनः अर्जुन एवं श्री कृष्ण से मिलना हुआ। उस गरीब ब्राह्मण को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्वर्ण मुद्राओं से भी उसकी दरिद्रता दूर न हो सकी। इस बार अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक्य दिया जिसे बेचकर वह अपार धन संपदा प्राप्त कर सकता था। वह गरीब ब्राह्मण उस माणिक्य को देखकर बहुत ही खुश हो गया और माणिक्य लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाते समय रास्ते में उस गरीब ब्राह्मण को एक नदी दिखाई देती है। उस ब्राह्मण ने सोचा पहले नदी का शीतल जल पी लिया जाए, फिर आगे की यात्रा करेंगे। इसलिए उस गरीब ब्राह्मण ने माणिक्य को एक शिला खंड पर रख दिया और नदी में पानी पीने के लिए चला गया। उसी समय वहां एक मछली आई और उस माणिक्य को खाद्य वस्तु समझकर निगल गई। जब वह गरीब ब्राह्मण पानी पीकर बाहर आया तब उसने देखा कि माणिक्य वहां पर नहीं है। तब वह बहुत ही परेशान हो गया। उस गरीब ब्राह्मण को फिर से पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि उसके भाग्य में शायद भिक्षावृत्ति ही लिखी है, इसलिए ऐश्वर्य के बारे में सोचना ही व्यर्थ है और वह गरीब ब्राह्मण पुनः अपने उसी भिक्षाटन कर्म में संलग्न हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही फिर से अर्जुन एवं श्री कृष्ण की मुलाकात उस गरीब ब्राह्मण से हो गई। उससे भिक्षा मांगते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षावृत्ति ही बदी है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को पलटने में सहायक न हो सके। तभी श्री कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि तुम अभी भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तभी उस गरीब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक्य खोने की दास्तान सुनाई। सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे लगता है कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उसको 2 पैसे दान में दिए। ये देखकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे दया सागर, ये आपकी कैसी लीला है। मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं एवं माणिक्य भी इस अभागे ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से निजात नहीं दिला सके, तो आपके दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना सकेंगे। अर्जुन की यह बात सुनकर
श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को कहा कि तुम उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ और देखो वह क्या करता है। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर उस ब्राह्मण के पीछे जाने लगे और अर्जुन ने देखा कि रास्ते में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। यह वही मछली थी जिसने माणिक्य को खाद्य वस्तु समझकर निगल लिया था। उस गरीब ब्राह्मण की नजर उस तड़पती मछली पर गई। उस तड़पती मछली को देखकर उस गरीब ब्राह्मण के मन में दया आ गई और उसने मछुआरे से 2 पैसे में मछली का सौदा कर लिया। फिर उस मछुआरे ने मछली को उस गरीब ब्राह्मण के कमंडलू में छोड़ दिया। कमंडलू में मछली छटपटाई और इस छटपटाहट के कारण उसके मुंह में से वही माणिक्य बाहर निकल आया। उस माणिक्य को देखकर वह गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उधर से निकल रहा था। उस चोर ने उस गरीब ब्राह्मण को देखा। उसे लगा कि शायद उस गरीब ब्राह्मण को पता चल गया है कि उसके घर से स्वर्ण मुद्राएं मैंने ही चुराई थी, इसलिए ऐसा चिल्ला रहा है। चोर सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये गरीब ब्राह्मण राजा से मेरी शिकायत कर दे और राजा मुझे जेल में डाल दे। चोर राजदंड से बचने के लिए उस गरीब ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने ही आपकी स्वर्ण मुद्राओं को आपके घर से चुराया था। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शिकायत राजा से मत कीजिए। माफी मांगने के पश्चात उस चोर ने उन स्वर्ण मुद्राओं को गरीब ब्राह्मण को लौटा दी और वह गरीब ब्राह्मण उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर बहुत ही खुश हो गया और उस गरीब ब्राह्मण ने चोर को माफ किया और वहां से स्वर्ण मुद्राओं और माणिक्यों को लेकर अपने घर चला गया। ये सारी घटना दूर खड़े रहकर अर्जुन देख और सुन रहे थे। ये सब देखने के बाद अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास लौट गए और उन्हें ये सारी घटना बताते हुए कहा कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। मेरे द्वारा दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी उस गरीब ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल सके और आपके दिए हुए 2 पैसों ने उस गरीब ब्राह्मण का भाग्य ही बदल दिया। अर्जुन की इन सारी बातों को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि पार्थ, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी दी गई स्वर्ण मुद्राओं और माणिक्य को सिर्फ अपने सुख के विषय में खर्च करना चाहा, जो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे वो नहीं मिला। परंतु जब उसने मेरे द्वारा दिए गए 2 पैसे मछुआरे को देकर उस मछली की प्राण संकट से रक्षा की, तो उस पुण्य कर्म के फल स्वरूप उसका भाग्य ही बदल गया और उसे माणिक्य एवं स्वर्ण मुद्राएं दोनों ही प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे कहा कि हे पार्थ, जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं तब आपके मन में परोपकार की भावना होती है, अर्थात आप दूसरों का भला करने की सोचते हैं और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे कर्म आपके पुण्य में बदल जाते हैं और पुण्य कर्मों से ही मनुष्य का भाग्य बदलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बड़े ही सरल शब्दों में अर्जुन को बताया है कि पुण्य कर्मों द्वारा ही मनुष्य का भाग्य बदलता है। इसलिए दोस्तों, आप भी निस्वार्थ भाव से निरंतर अच्छे कर्म करें, संसार की सेवा करें। संसार की सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा करना। जो मनुष्य दिन दुखियों की मदद करता है उसे अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ सदा ईश्वर रहता है। इसलिए दोस्तों, आप बस निस्वार्थ भाव से कर्म करें, आपका भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा।